नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी से 4 माह पूर्व लापता हुई बालिका बिलासपुर में ऑटो चालक की सजगता से सकुशल वापस लौटी। कलेक्टर के प्रयासों से शिक्षा से रोशन होगी रवीना और भाई रवि की जिंदगी। एक गरीब दिव्यांग पिता की चिंता दूर करते हुए कलेक्टर कटनी अवि प्रसाद ने उसके पुत्र और पुत्री का प्रवेश तत्काल शासकीय आवासीय छात्रावासों में कराकर उनकी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है। शंकर मंदिर के पास बेलट घाट कटनी निवासी बनौरिया सतनामी की 10 वर्षीय पुत्री रवीना इस दुनिया की उन चुनिंदा खुशकिस्मत बच्चियों में से एक मानी जा सकती है जो मानवता और मानवीय संवेदनाओं से बार बार अभिसिंचित हुई है। रवीना की छात्रावास में प्रवेश तक का सफर भी बड़ा ही रोमांचित करने वाला है। करीब 4 माह पूर्व 19 जून को घर से यह बालिका बिना किसी को कुछ बताए मुड़वारा स्टेशन पहुंच गई और वहां अनजाने में किसी ट्रेन में बैठकर सरकुंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ पहुंची, जहां उसे लावारिस भटकते देख एक सहृदयी ऑटो चालक ने उसकी फोटो खींचकर ये जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दी। पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए तत्परता दिखाई और बालिका को अपने संरक्षण में लेकर बाल कल्याण समिति बिलासपुर के सामने प्रस्तुत किया, जहां से उसे वहां के बालिका गृह में संरक्षित किया गया। 2 माह बाद कटनी जिले की कोतवाली पुलिस से संपर्क स्थापित होने पर बालिका मिली। कोतवाली पुलिस की एक टीम बिलासपुर रवाना की, जहां से उसकी सुपुर्दगी हासिल कर उसे न्यायालय में पेश कर उसके परिजनों को सौंपा गया। 20 अगस्त को पुत्री रवीना उनके पिता बनौरिया और मां शकुंतला को तो मिल गई, लेकिन पुत्री रवीना और पुत्र रवि की शिक्षा दीक्षा और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता उसके पिता को सताने लगी। इसी उधेड़बुन में बनौरिया सतनामी अपनी समस्या लेकर मंगलवार को जनसुनवाई दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद के पास पहुंचा, जहां उसकी समस्या का तत्काल समाधान करते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा बालिका रवीना का प्रवेश आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला छात्रावास बडगांव की कक्षा 4 में और उसके पुत्र रवि का प्रवेश सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास कटनी में कराया गया। बुधवार को कलेक्टर श्री प्रसाद, एसपी अभिजीत रंजन, सीएसपी ख्याति शर्मा द्वारा बच्चों को पुस्तकें, स्कूल बैग, टिफिन और वाटर बॉटल आदि प्रदान की गई, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। अब मैडम लोग आया तो इसको ले गए वहाँ आश्रम में। अब आश्रम में ले गए तो अब हम लोग इधर उधर सब से खोजा, कहाँ एसपी, कहाँ कलेक्टर, कहाँ जन सुनवाई में, सब जगह तीन चार बार आया। इसके बाद फिर लड़की के पता चला हमको कि नहीं बिलासपुर में है, तो उन्होंने बोले कि ये पुलिस को ले कर के जाओ, फिर तुम्हारे लड़की को लेके आओ। तो ये लड़की ने बताया कि एक बहनी मेरा पढ़ता है वहाँ हेरवारा में, गणेशिया नाम करके है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले कि गणेशिया के पापा बोल रहे हो। तो कटनी पुलिस और कलेक्टर साहब ने मदद की तब आपकी बच्ची मिली। हाँ, तो फिर बता रहे हैं। इसके बाद फिर आया एक कलेक्टर महोदय के पास, तो इन्हीं के माध्यम से हमारे बच्ची मिला है। और हमने चिंतित में था कि हमारे ये बच्ची फिर अगर भाग जाएगी तो हमारे कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अगर यदि हमने इस बच्ची को भविष्य के लिए हमने कलेक्टर, अब आपको कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रही है। क्या नाम है कि आपका? मेरा नाम बनौरिया सतनामी, कहाँ के रहने वाले? बेलट घाट। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्ची है ये गुम हो गई थी और इसमें कोतवाली थाना अंतर्गत 363 का मामला जो है वो कायम किया गया था और पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए इसको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बच्ची को बरामद किया था। आप खुद देख पा रहे हैं, बहुत ही छोटी सी बच्ची है, अबोध बच्ची है और बहुत ही निर्धन परिवार से। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही भावात्मक एक पल है और मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले को और आगे तक बढ़ाया और जो बच्ची इतने निर्धन परिवार की है उसको स्कूल में एडमिशन कराया है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं, हम यह ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाले भविष्य में बच्ची अच्छा करे और समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कर पाए। सर, ये बच्ची कैसे गायब हो गई थी, मतलब कैसे चली गई थी? ये गुम गई थी एक्चुअली। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची जो है किसी ट्रेन में बैठ गई थी और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई थी। सर, छत्तीसगढ़ पे कहाँ पे, मतलब कैसे खोजबीन हुई इसकी? इसमें बच्ची के गुमने की रिपोर्ट 363 धारा के अंतर्गत जो हम लोग कायमी करते हैं, जो नाबालिग बच्चियां जाती हैं और इसको बड़ी ही गंभीरता से हम लोग देखते हैं। आपने ये पाया होगा कि पिछले 3-4 महीनों में हमने कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें गुम इंसान और जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको हमने ढूंढ के देश के अलग अलग प्रांतों से, केरला से, तमिलनाडु से, पंजाब से, उड़ीसा से, आसाम से, हर जगह से उनको ढूंढ के लाया है। इसी क्रम में इस बच्ची को भी हमने ढूंढा है।
शासन की जो योजना है मुस्कान अभियान के तहत हम लोग ये कार्य लगातार 365 दिन करते हैं। और मुझे लगता है कि पुलिस के कार्य का सबसे सकारात्मक जो पक्ष है उनमें से सर्वोच्च स्थान इस चीज़ को हम देना चाहेंगे कि एक छोटी बच्ची जो अबोध होती है, जो ऐसा कोई बालक भी है 18 वर्ष से नीचे का, उनको ढूंढ के लाना, उनके परिवार से मिलाना और उनके पूरे भविष्य को, उनके पूरे जीवन की रक्षा करना, ये पुलिस के सभी कार्यों में सर्वोत्कृष्ट कार्य है। स्कूल में दाखिला के लिए थे और ये बच्ची जैसे मतलब गरीब घर की भी दिख रही है, तो किस प्रकार से इसकी मदद की जाएगी? देखिए, इन बच्चों के रवीना नाम की बच्ची और जो बालक है रवि, इनके पिता ने हमसे कल जनसुनवाई में संपर्क किया। ये अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित थे। हम लोगों ने तत्काल जो है इन बच्चों का शाला प्रवेश कराया और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए दोनों बच्चों को उनके अभिभावकों की सहमति से छात्रावास में जो है वो एडमिशन करा दिया गया है। सर, जैसा कि बच्ची गुम हो गई थी, एसपी साहब ने भी बताया कि आपका भी काफ़ी प्रयास था इस बच्ची को खोजने के लिए, तो किस प्रकार से प्रयास था? देखिए, अगर आप रवीना की पूरी कहानी को सुनेंगे तो ये मानवता का एक बहुत पॉजिटिव चेहरा सामने आता है, क्योंकि ये बच्ची बिलासपुर में पहुंचती है एक अनजान शहर में, कटनी से सैकड़ों मील दूर। वहाँ पे एक ऑटो वाला इसको देखता है सड़क पे भटकते हुए और वो इसकी तस्वीर लेके पुलिस वालों को अवगत कराता है कि इस तरह की बच्ची गुम हो गई है। पुलिस वाले तत्काल जो इस प्रकार के बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उसके समक्ष इस बच्ची को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। फिर ये बच्ची वहाँ पे जो है आश्रय गृह जो है वहाँ पे रहती है। इस बीच कटनी पुलिस में जब इसके पिता पहुँचते हैं तो वो पूरी गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए जून में ही अपराध दर्ज करती है और इस बच्चे की पतासाजी शुरू होती है। लगातार 2 माह के प्रयास के बाद जो है कटनी पुलिस को ये पता चलता है कि ये बच्ची बिलासपुर में है। वहाँ पे जो है पुलिस जाकर वापस इस बच्ची को अगस्त में इसके पेरेंट्स से मिलवाते हैं और फिर अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये कल जनसुनवाई में मेरे पास आए थे और उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जो है चिंता व्यक्त करी और आज हम लोगों ने उनका छात्रावास और स्कूल में एडमिशन करा दिया।